हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 3। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, अपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि को भोजन नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा जाता है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करे। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अव्यवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासियों, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करे। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणी पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य विल्पत्र से, शांति की कामना वाला भी दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा करने वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुष्स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्प फलों को अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्याहवाचन कर आचार्य का वरण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बजाना, शब्द से पाठ और वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंचपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत वाद्य शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। शक्राघृत युक्त चरूक से हवन करे। फिर कृत हवन कर पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति लक्ष्य की पूजा की है उस चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर घोघृत से संयुक्त कर दान दे। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावे। हे मुने, जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल के देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन में हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग
पर पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।